गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। कुछ जो लोग
अपने को अनम्यूट करके क्लास में डिस्टर्ब कर देते हैं, उनकी वजह से कुछ निर्णय ले सकते हैं हम, लेकिन बेसिक चीज को मैं डेविएट नहीं कर सकता, क्योंकि श्लोक पढ़ना जरूरी है और आपको उसका रिपीट करना भी जरूरी है अभी। इसलिए मैं ऐसा सोचता हूँ, खाली को होस्ट रिपीट करें और लोगों को म्यूट करके रखें, ऐसा हो सकता है, क्योंकि बुरा लगेगा लोगों को, लेकिन क्लास में डिस्टरबेंस सबके लिए बुरी है, एक बात। दूसरा जो मैंने सोचा है, आपसे निवेदन करता हूँ कि जब आप पढ़ने के लिए कहते हैं लोगों को तात्पर्य, हर एक को मत कहिए। कुछ लोगों को वो स्ट्रगल करते हैं पढ़ने, भले ही वो हाथ खड़ा करते हों, आपको पता है उनसे अच्छी तरह पढ़ा नहीं जाता है, तो उनको मत बुलाइए। 4-5, 5-6 लोग जो अच्छा पढ़ते हैं उनको रखिए, उन्हीं से पढ़वाइए रोज। हर एक का पार्टिसिपेट करना उसमें जरूरत नहीं है। ये मैंने देखा है जहां पर भी ये होते हैं। बल्कि एक बात जरूर है, जो मंदिरों में जो भागवतम की क्लास होती है उसमें एक ही श्लोक पढ़ते हैं, या कभी कभी दो भी पढ़ते हैं बस। तो उसमें ऐसा करते हैं वो, लेकिन वही लोग तात्पर्य दूसरे दिन भी वही लोग पढ़ते हैं। अगर वो नहीं हुआ तो एक दो कोई और होते हैं वो पढ़ते हैं, तात्पर्य सब लोग नहीं पढ़ते हैं। तो तात्पर्य में आप सबको पार्टिसिपेट मत कराइए। आप आइडेंटिफाई कर लीजिए 4-5, 5-6 जितने लोग जो अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, उन्हीं जी से प्रभु। पढ़वाइए, और उसे पढ़वाने का जरूरत है ही नहीं। जी प्रभु। ये ऐसा कर सकते हैं। गुरु अर्थ गौवरा विगाय अगाध गंभीरा न विदु तत् चिकीर्षितम। मेरे साथ पढ़िए। सतीं व्यादाय शृण्वन्तो सतीं सतीं व्यादाय व्याधाय शृण्वन्तो शृण्वन्तु लघ्वीं गुरु अर्थ गौवराम लघ्वीं लघ्वीं गुरुरर्थगह्वरां गुरोरर्थगर्भरां विघाय अगाध गंभीराम विगाय विगाय गम्भीरां अगाधगम्भीरां न विदुः तच्चिकीर्षितम्। न विदुस्तत्चिकीर्षितम्। न विदुः तच्चिकीर्षितम्। शब्दार्थ है, सतीं सर्वोत्तम व्यादाय ध्यान पूर्वक सुनकर, श्रृणवंतः सुनते हुए, लघ्वीं ठीक से रचा हुआ, गुरु गहन अर्थ आशय, गौवराम समझ पाना कठिन, विगाय मनन करके, अगाध गहरा, गंभीराम गंभीर न नहीं, विदुः समझते हैं, तत्परमेश्वर का चिकित्सित मनोभाव। भगवान की उत्कृष्ट वाणी इसके गहन आशय तथा इसके अत्यधिक गहन महत्व के कारण समझी जाने में कठिन थी। मुनियों ने उसे कान खोलकर सुना। भगवान बोल रहे थे, जब मुनियों ने शाप दे दिया था दो जय विजय को, उसके बाद की कथा चल रही है अभी। मुनियों ने कान सुनकर सुना जो भगवान बोल रहे थे, तथा ऊपर मनन भी किया, किंतु सुनकर भी वे यह नहीं समझ पाए कि भगवान क्या करना चाह रहे हैं। क्यों? उन्होंने साफ तो दे दिया, भगवान तो साफ को नलीफाई भी कर सकते हैं। क्या चाह रहे हैं आगे? भगवान ने कहा जो तुमने दिया है मैं उसका अनुमोदन करता हूँ, ये तो बता दिया था। तो ये मेरे साथ पढ़िए। भगवान की उत्कृष्ट वाणी, भगवान की उत्कृष्ट भगवान की वाणी, उत्कृष्ट वाणी, इसके गहन आशय तथा इसके गहन इसके आशय गहन तथा आशय तथा इसके अत्यधिक गहन महत्व के कारण इसके अत्यधिक इसके गहन महत्व के अत्यधिक गहन कारण महत्व के कारण समझी जाने में कठिन थी। समझी समझे जाने जाने में कठिन थी। मुनियों ने उसे कान खोलकर सुना मुनियों ने उसे मुनियों ने कान उसे खोलकर सुना कान खोलकर सुना तथा उस पर मनन भी किया, तथा उस पर तथा मनन भी उस पर किया, मनन भी किया, किंतु सुनकर भी वे किंतु सुनकर भी किंतु सुनकर भी वे यह नहीं समझ पाए कि यह नहीं समझ यह पाए नहीं कि समझ पाए कि भगवान क्या करना चाह रहे हैं। भगवान क्या करना भगवान चाह क्या रहे हैं। करना चाह रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीटा कथुरिया माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हाँ। माता जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। यह समझना चाहिए कि बोलने में भगवान से कोई पार नहीं पा सकता। परम पुरुष तथा उनकी वाणी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे परम पद पर स्थित हैं। मुनियों ने भगवान के होठों से निस्सृत शब्दों को कान खोलकर सुनने समझने का प्रयास किया, किंतु मुनिगण ठीक से समझ ना पाए कि वे क्या कह रहे हैं। यद्यपि उनकी वाणी अति संक्षिप्त तथा अर्थपूर्ण थी, वे वाणी का तात्पर्य तक नहीं समझ पाए कि वे क्या कहना चाह रहे हैं। ना ही वे समझ सके कि भगवान उन पर क्रुद्ध हैं या प्रसन्न हैं। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी, ये धन्यवाद। ये ये सबसे बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा काम भी किया था जिस पर क्रुद्ध हुआ जा सकता है। यही है, भगवान भक्तों से कभी नाराज नहीं होते, कभी नहीं। आपने ध्यान दिया होगा कि ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को कैसा वर दिया। शिव जी ने उसको, भस्मासुर को कैसा वर दे दिया। कभी कहा भगवान ने क्या कर देते हो मेरे लिए मुसीबत, कभी नहीं। भक्त को कभी कुछ कहते ही नहीं। लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा अभी, जो चार कुमार हैं उनको नहीं समझ आ रहा है कि भगवान हमसे नाराज हैं या भगवान हमसे प्रसन्न हैं, क्या है ये नहीं समझ पा रहा। इसी चीज के लिए भगवान ने इतनी चीजें कही, तो लेकिन उनको ये नहीं समझ पा रहा कि भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। 15वां श्लोक है। प्रभु जी, वर्षा माता जी को प्रभु जी को होस्ट बना। हाँ, आ गई आप सब माता जी। हाँ, आगे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 15वां श्लोक है। तेगयो माया आरब्ध पारमेष्ट महोदयम् प्रोचुः प्राञ्जलयो विप्रा प्रहस्ता क्षुभि तत्वचः। मेरे साथ पढ़िए आप लोग। ते योग माया आरब्ध ते ते योग माया माया आरब्ध आरब्ध पारमेष्ट महोदयम् पारमेष्य महोदयम् दया प्रोचुः प्राञ्जलयो विप्रा रोचुः प्रोचुः प्राञ्जलयो प्राञ्जलयो विप्राः विप्राः प्रहस्ता क्षुभि तत्वचः। प्रहस्ता प्रहृष्टाः क्षुभितत्वचः। शब्दार्थ है ते वे योग माया उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा आरब्ध प्रकट किया गया पारमेष्ट भगवान का महाउदयम बहुमुखी यश। प्रोचुः बोले, प्रांजलय हाथ जोड़कर, विप्रा चारों ब्राह्मण, प्रहष्टा अत्यधिक प्रसन्न, शुभित तत्व रोमांचित। तो भी चारों ब्राह्मण मुनि उन्हें देखकर अति प्रसन्न थे और उन्होंने अपने संपूर्ण शरीरों में रोमांच का अनुभव किया। किसको नहीं होगा, भगवान सामने किसके रोए खड़े नहीं होंगे। तब उन भगवान से जिन्होंने अपनी योग माया से परम पुरुष की बहुमुखी महिमा को प्रकट किया था, वे इस प्रकार बोले। मेरे साथ पढ़े। तो भी चारों ब्राह्मण मुनि तो भी तो चारों भी ब्राह्मण चारों मुनि ब्राह्मण मुनि उन्हें देखकर अति प्रसन्न थे उन्हें 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 देखकर अति देखकर अति प्रसन्न 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 थे थे और उन्होंने अपने संपूर्ण शरीरों में और और अपने उन्होंने अपने संपूर्ण संपूर्ण शरीरों शरीरों में में रोमांच का अनुभव किया। रोमांच का रोमांच का अनुभव किया। अनुभव किया। तब उन भगवान से जिन्होंने तब उन तब तब उन भगवान से भगवान से जिन्होंने जिन्होंने अपनी योग माया से अपनी अपनी योग अपनी योग योग माया माया से से परम पुरुष की बहुमुखी महिमा को प्रकट किया था, परम परम पुरुष परम की पुरुष की की महिमा को बहुमुखी बहुमुखी महिमा महिमा को को प्रकट किया प्रकट किया था। था। किया था। वे इस प्रकार बोले। वे 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 इस इस प्रकार 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 बोले। 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 तात्पर्य। हरे कृष्णा संतोषी गुप्ता माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को प्रिय श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा चारों मुनि भगवान के समक्ष पहली बार बोलने में उलझन से अनुभव कर रहे थे और अति हर्ष के कारण उन्हें रोमांच हो आया। भौतिक जगत का सर्वोच्च ऐश्वर्य पारमेष्ठ्य कहलाता है, जो कि ब्रह्मा का ऐश्वर्य है, किंतु इस भौतिक जगत के सर्वोच्च लोक में रहने वाले ब्रह्मा का वह भौतिक ऐश्वर्य भगवान के ऐश्वर्य की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में दिव्य ऐश्वर्य योग माया द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि भौतिक जगत में यह ऐश्वर्य ऐश्वर्य महामाया द्वारा उत्पन्न होता है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। दो दो चीज समझ लीजिए। भगवान के यहाँ जो कार्य होते हैं योग माया से, भगवान की योग माया, जिसको आप क्या कहते हैं, भगवान की अंतरंगा शक्ति या इंटरनल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। और हमारे इस भौतिक जगत में जो भी करामात होती है उसमें हाथ होता है महामाया का, भगवान की बहिरंगा शक्ति महामाया, जिसको भगवान की बहिरंगा शक्ति कहते हैं, या एक्सटर्नल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड, या भगवान की इंफीरियर एनर्जी। इंफीरियर एनर्जी मतलब निचले स्तर की एनर्जी, उसके द्वारा होता है। इसलिए जो भी होता है वहाँ आध्यात्मिक जगत में वो कुछ और ही होता है। यहाँ हमारे यहाँ तो भी हम कितने अच्छे खुश हो जाते हैं। अब ये चारों कुमार हैं आध्यात्मिक जगत में, अभी वैकुंठ में, तो उनको अभी कितनी खुशी है। तो वैकुंठ की बात हो रही है। अब बोल रहे हैं, बोला था ना कि वो ऋषि बोलेंगे, पहले श्लोक में बोला था इस प्रकार बोले, ये बोले ऋषि। ऋषया उचुः न वयं भगवन् विद्मः तव। ऋषयः उचु न वयं भगवन् विद्मः या विद्मस् तव देव चिकीर्षितम् कृतो मे अनुग्रहश्च इति अध्यक्ष यद अध्यक्षः प्रभाससे। मेरे साथ पढ़िए। ऋषयः उचुः ऋषय न वयं भगवान् विद्मः। न वयं भगवान् विद्मः। भगवान न वयं भगवान् विद्मः न वयं न वयं भगवन् विद्मः तव देव चिकीर्षितम् तव देव तदेव चिकीर्षितम् कृतो मे अनुग्रहश्च इति कृतो कृतो मे अनुग्रहश्च अनुग्रहश्च इति यद अध्यक्षः प्रभाससे। यद् अध्यक्षः प्रभाषसे। शब्दार्थ है ऋषियों ने उचुः कहा, न नहीं, वयम हम, भगवान हे भगवान, विद्मः जानते थे, तब तुम्हारा, देव हे प्रभु, चिकीर्षतम करने की इच्छा, कृतः किया हुआ, मेरे प्रति, अनुग्रह कृपा च तथा इति इस प्रकार, यद जो अध्यक्ष परम शासक प्रभाससे तुम कहते हो। ऋषियों ने कहा, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे थे कि भगवान खुश हैं उनसे या नाराज हैं, क्या कह रहे हैं। ऋषियों ने कहा, हे भगवान, हम यह नहीं जान पा रहे हैं कि आप हमारे लिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप सबों के परम शासक होते हुए भी हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, मानो हमने आपके साथ कोई अच्छाई की हो। अच्छाई तो किया उन्होंने भगवान के दास को साफ दे दिया, फिर भी इसलिए उनको डाउट हो रहा है कि भगवान इतनी अच्छी बात है हमारे लिए क्यों कह रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। ऋषियों ने कहा, ऋषियों ने कहा, हे भगवान, हे हे भगवान, भगवान, हम यह नहीं जान पा रहे कि हम हम ये ये हम नहीं ये जान नहीं पा जान रहे पा कि रहे कि आप हमारे लिए क्या करना चाहते हैं, आप आप हमारे लिए हमारे क्या लिए करना क्या चाहते करना हैं। चाहते हैं, क्योंकि आप सबों के परम शासक होते हुए भी क्योंकि आप क्योंकि सब आप सबों के शासक परम होते शासक हुए भी होते हुए भी हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, हमारे हमारे पक्ष पक्ष बोल में रहे बोल रहे हैं, हैं, मानो हमने आपके साथ कोई अच्छाई की हो।
मानो मानो हमने हमने आपके साथ कोई अच्छाई की हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अनीता खंडेलवाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य। मुनिगण यह जान गए थे कि पुरुषोत्तम भगवान जो सबके ऊपर है इस तरह बोल रहे हैं मानो उनसे कोई गलती हो गई हो। अतएव उनके लिए श्री भगवान के शब्दों को समझ पाना कठिन हो रहा था, किंतु वे यह समझ गए कि श्री भगवान ऐसे विनीत स्वर में इसलिए बोल रहे हैं जिससे वे अपना सर्व दयामय अनुग्रह उन्हें दिखा सकें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ये कोई किसी के यहाँ आप गए, आपने कुछ गलती किया और वो आपसे बहुत अच्छी तरह बोल रहे हैं तो मनुष्य को अपने ऊपर शक होने लगता है कि मेरे को कुछ दंड मिलने वाला है बड़ा, इतने मीठे शब्दों में क्यों? क्योंकि भगवान तो बोलते ही ऐसे हैं, भगवान हमारी तरफ थोड़ी बोलते हैं। तो इसलिए वो कि भगवान दयामय अनुग्रह उन्हें दिखा सके ऐसे, किंतु वे समझ गए कि भगवान ऐसे विनीत स्वर में इसलिए बोल रहे हैं जिससे वे अपना सर्व दयामय अनुग्रह उन्हें दिखा सकें कि कैसे कृपामय है भगवान। ये ऐसा उनको लग रहा है। ये चार कुमारों को, ऋषि, उनको ऋषि कहा जाता है, चार कुमारों को महर्षि भी कहा जाता है, महर्षि। ऋषि जो बड़ा है उसको। ब्रह्मणस्य परम दैवम ब्राह्मणाः किल ते प्रभो विप्राणाम देव देवानाम भगवान आत्मदैवतम। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मणस्य परम दैवम ब्रह्मण्यस्य परं दैवं ब्राह्मणा किल ते प्रभो ब्राह्मणाः किल ते प्रभो विप्राणाम देव देवानाम विप्राणां देवदेवानां भगवान आत्मदैवतम। भगवान् आत्मदैवतम्। शब्दार्थ है ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण संस्कृत के परम निदेशक का परम सर्वोच्च दैवम स्थिति पद। ब्राह्मणा ब्राह्मण जन, किल अन्य को शिक्षा देने के लिए, ते तुम्हारा प्रभु हे प्रभु, विप्राणाम ब्राह्मणों का, देव देवानाम देवताओं द्वारा पूजे जाने के लिए, भगवान भगवान आत्म स्वयं दैवतम पूज्य विग्रह। हे प्रभु, आप ब्राह्मण संस्कृति के परम निदेशक हैं, क्योंकि भगवान दो चीजें हैं, एक ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण है, दूसरा ब्राह्मण में जब कहते हैं भगवान ब्राह्मणों को पसंद करते हैं तो इसमें वैष्णव भी आते हैं, क्योंकि ब्राह्मण, वैष्णव तो ब्राह्मण होता ही है। और शुद्ध ब्राह्मण संस्कृत के परम निदेशक हैं। भगवान ब्राह्मणों को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के बगैर कोई भी समाज एकदम गिर सकता है। ब्राह्मण जो हैं वो हमेशा कोई किसी भी समाज को शुद्ध करने के लिए, अच्छे स्थिति में लाने के ब्राह्मणों की जरूरत होती है, अच्छे विचार वालों। और दूसरा क्या है? गाय। दो चीज आप ध्यान रखिए। गाय के पालक हैं, गोपाल कहलाते हैं। दो नाम हैं, कभी कभी आप गोविंद कहते हैं, कभी गोपाल कहते हैं। गोपाल जब भगवान रक्षा करते हैं गायों की। गोविंद जो सबको प्रसन्न करते हैं। गोविंद भगवान का वो नाम है जिससे सबको खुशी मिलती है, जिससे वो आनंद देते हैं सबको, गोविंद। गोपाल जो गौओं की रक्षा करते हैं। गोविंद वो जो गौओं को खुश करते हैं, सभी को खुश करते हैं। तो दो चीजों को भगवान बहुत, ब्राह्मण और गाय, दो का विशेष से ध्यान रखते हैं, क्योंकि समाज के लिए दोनों बहुत जरूरी है। गाय भी बहुत जरूरी है समाज के लिए, और क्योंकि पालन पोषण गाय के दूध से होता है।
ये इतना कहा गया है, इसका आप समझिए। अगर आप समझते हैं कि ये जो हमारे शास्त्र हैं ये बिल्कुल ठीक है, तो आपको इस चीज को मानना भी चाहिए। गाय का दूध इतना पवित्र माना जाता है। जिसके पास भी अगर कहीं जगह है, आपके शहरों में तो जगह है नहीं, अगर कोई शबर्ब में रहते हैं, कोशिश करिए गाय पालने का। गाय की सेवा करने का आपको बहुत पुण्य मिलता है। एक और गाय का दूध आपके आपके बच्चों के लिए अमृत तुल्य है। हे प्रभु, आप ब्राह्मण संस्कृत के परम निदेशक हैं। ब्राह्मण को सर्वोच्च पद पर आपके द्वारा माना जाना अन्य को शिक्षा देने के लिए आपका उदाहरण है। शिक्षा कैसे देंगे सबको? ब्राह्मणों के थ्रू। वस्तुतः आप न केवल देवताओं के लिए अपितु ब्राह्मणों के लिए भी परम पूज्य विग्रह हैं। मेरे साथ पढ़िए। हे प्रभु, हे हे प्रभु, प्रभु, हे प्रभु, आप ब्राह्मण संस्कृति के आप आप ब्राह्मण आप संस्कृति ब्राह्मण के संस्कृति के परम निदेशक हैं। परम 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 निर्देशक निदेशक हैं। हैं। ब्राह्मणों को सर्वोच्च पद पर ब्राह्मणों ब्राह्मणों को को सर्वोच्च सर्वोच्च पद पद पर पर आपके द्वारा माना जाना, आपके द्वारा द्वारा आपके माना द्वारा जाना माना जाना अन्य को शिक्षा देने के लिए अन्यों अन्यों को को शिक्षा शिक्षा देने देने के के लिए लिए आपका उदाहरण है। आपका 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 उदाहरण उदाहरण है। है। वस्तुतः आप न केवल वस्तुतः वस्तुतः आप आप न केवल केवल देवताओं के लिए देवताओं देवताओं के देवताओं के लिए लिए अपितु ब्राह्मणों के लिए भी अपितु अपितु ब्राह्मण ब्राह्मणों के लिए भी परम पूज्य विग्रह हैं। परम 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 पूज्य पूज्य विग्रह विग्रह है। है। तात्पर्य। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शीला बढ़िया। प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान समस्त कारणों के कारण है। निस्संदेह देवता तो अनेक हैं, किंतु उनमें प्रधान ब्रह्मा तथा शिव है। भगवान विष्णु ब्रह्मा तथा शिव के प्रभु हैं, तो इस भौतिक जगत में ब्राह्मणों के विषय में क्या कहा जाए? जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान ब्राह्मण संस्कृत या इंद्रियों तथा मन के नियंत्रण, स्वच्छता, सहिष्णुता, शास्त्रों में श्रद्धा तथा सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान के गुणों के अनुसार संपन्न सारे कार्यों के प्रति अत्यधिक अनुकूल रहते हैं। भगवान सबों में परमात्मा है। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं और इस तरह वे ब्रह्मा तथा शिव के भी स्रोत हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जितने भी देवता हैं या जितने भी उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, उनके भगवान स्वामी है, तो औरों को क्या कहना है? और तो है ही। अब जैसे हम देवताओं को पूजते हैं, देवताओं का सम्मान करते हैं, देवता भगवान का उसी तरह पूजन करते हैं। तो इसलिए भगवत गीता में कहा गया है कि ये इस चैनल से मत आओ, सीधे आ जाओ। भगवान कहते हैं मेरी पूजा करनी, सीधे मुझे पूज लो। देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है, क्योंकि वो उसी लाइन में है। अठारहवां श्लोक है, त्वतः सनातनो धर्म, त्वतः सनातनो धर्मो रक्षते तनु तनुभिः तव या तनुभिस्तव धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान् मतः। त्वत्तः सनातनो धर्मो, मेरे साथ पढ़िए। त्वत्तः सनातनो धर्मो स्वतः सनातनो धर्मो सनातन रक्षते तनुभिस्तव तनुभिस्तव रक्षते तनुभिस्तव धर्मस्य परमो गुह्यो धर्मस्य धर्मस्य परमो परमो गुह्यो गुह्यो निर्विकारो भवान् मतः। निर्विकारो निर्विकारो भवान् भवान्। मतः। शब्दार्थ है त्वतः, त्वतः तुमसे, सनातन शाश्वत, धर्म वृत्ति रक्षते रक्षा किया जाता है, तनु भी अनेक अभिव्यक्तियों द्वारा, तब तुम्हारा धर्मस्य धार्मिक सिद्धांतों का परम परम गुह्य विषय निर्विकार अपरिवर्तनीय भवान आप मतः
हमारे मत से आप सारे जीवों की शाश्वत वृत्ति के स्रोत हैं और भगवान के नाना स्वरूपों द्वारा आपने सदैव धर्म की रक्षा की है। आप धार्मिक नियमों के परम लक्ष्य हैं और हमारे मत से आप अक्षय तथा शाश्वत रूप से अपरिवर्तनीय है। ये कह रहे हैं मुनि लोग भगवान को। मेरे साथ पढ़िए। आप सारे जीवों की आप सारे जीवों की की शाश्वत वृत्ति के स्रोत हैं शाश्वत शाश्वत वृत्ति के वृत्ति स्रोत के हैं स्रोत हैं और भगवान के और और भगवान के भगवान के नाना स्वरूपों द्वारा नाना स्वरूपों नाना स्वरूपों द्वारा आपने सदैव धर्म की रक्षा की है। आपने सदैव धर्म धर्म की की रक्षा सदैव की धर्म की रक्षा की है। हाँ, मतलब कभी किसी रूप में आए, कभी किसी रूप में आए, कभी अपने प्रतिनिधियों को भेजा कि धर्म की रक्षा करने के लिए। ये मतलब आप धार्मिक नियमों के आप धार्मिक आप नियमों के धार्मिक नियमों के परम लक्ष्य हैं परम लक्ष्य परम लक्ष्य हैं है और हमारे मत से और और हमारे हमारे मत से आप अक्षय आप आप अक्षय तथा शाश्वत रूप से तथा तथा शाश्वत रूप से शाश्वत रूप से अपरिवर्तनीय हैं। अपरिवर्तनीय अपरिवर्तनीय है। हाँ, आप अक्षय हैं का मतलब आप इनफॉलिबल हैं, आपका कभी पतन नहीं हो सकता, आप ऐसे हैं। आप शाश्वत हैं का मतलब आप इटर्नल हैं, शाश्वत, नित्य। और आप इसे नित्य रूप से या अक्षय रूप से आप अपरिवर्तनीय हैं, आप में परिवर्तन नहीं हो सकता। ये तात्पर्य है। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस श्लोक का धर्मस्य परमो गुह कथन गुह्य। समस्त धार्मिक सिद्धांतों के अति गोपनीय अंश का द्योतक है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। अर्जुन को दिए गए उपदेश में भगवान कृष्ण का निष्कर्ष है, अन्य सारे धार्मिक कार्य त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ। धार्मिक सिद्धांतों को संपन्न करने में यह सर्वाधिक गूढ़ ज्ञान है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपने नियमित धार्मिक कर्तव्यों को दृढ़ता पूर्वक संपन्न करके यदि कोई कृष्ण भावित नहीं बनता है तो तथा कथित धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने में उसका सारा श्रम समय का अपव्यय मात्र है। यहाँ मुनिगण इस कथन की भी पुष्टि करते हैं कि देवता नहीं अपितु परमेश्वर ही सारे धार्मिक सिद्धांतों के चरम लक्ष्य हैं। ऐसे अनेक मूर्ख विज्ञापन करता है जो यह कहते हैं देवताओं की पूजा भी परम लक्ष्य तक पहुंचने की विधि है, किंतु श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के प्रामाणिक कथनों में इसे स्वीकार नहीं किया गया है। भगवत गीता कहती है कि जो व्यक्ति किसी विशेष देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक तक पहुंच सकता है, किंतु जो पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है वह बैकुंठ में प्रवेश कर सकता है। कुछ विज्ञापनकर्ता कहते हैं कि उन्हें चाहे जो कुछ करता रहे, अनंततः वह भगवत धाम पहुंचेगा ही, किंतु यह वैध नहीं है। भगवान किंतु ये वैध नहीं है। भगवान शाश्वत है और भगवान का सेवक शाश्वत होता है तथा भगवान का धाम भी शाश्वत है। इन सबों को यहाँ पर सनातन या शाश्वत कहा गया है। इसीलिए भक्ति का फल उतना अस्थायी नहीं है जितना कि देवताओं की पूजा करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति है। मुनिगण इस बात पर बल देना चाह रहे थे कि यद्यपि भगवान अपनी अहेतुकी कृपा से यह कहते हैं कि वे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की पूजा करते हैं,
किंतु वस्तुतः भगवान न केवल ब्राह्मणों तथा वैष्णवों द्वारा पूजित है, अपितु देवताओं द्वारा भी पूजित है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ये कि खाली भगवान सबके द्वारा पूज्य हैं, ये कुछ लोग कहते हैं ऐसा, कुछ ऐसे भी वाचक हैं जो कहते हैं कुछ भी पूजो, लक्ष्य एक ही है लक्ष्य एक ही है, आप बैकुंठ जाना, बैकुंठ चले जाओगे, इस पत्थर को पूज लो, यहाँ पर मेरे से ले जाओ, या ये खरीद लो, मैं हाथ रख देता हूँ इसके ऊपर। आप बहुत सारे का कुछ कुछ भी करते हैं, लेकिन आपने स्ट्रिक्ट होना है, भगवत गीता भागवतम को फॉलो करना है। तो ये चीज अवश्य है कि भगवान की अगर पूजा करते हैं तो, लेकिन देवताओं का सम्मान, जैसे आपके घर के मालिक आपके पिता हैं, माँ बाप है ना, हमारे घर के मालिक होते हैं, हम भी जवान हो गए, वो वृद्ध हो गए, तो आप सब बात पिता की जो देते हैं, जो आज्ञा देते हैं, सब पालन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अपने भाई, बड़े भाई बहनों का अनादर करें कि नहीं हम तो पिताजी से कहेंगे, ऐसा नहीं। आपको सम्मान सभी का करना होता है, अपने से बड़ों का। तो देवता बड़े नहीं, बहुत बड़े हैं हमसे। क्यों क्यों बड़े हैं, ये सोचिए आप। देवता लोग क्यों बड़े हैं? क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, महानतम। अगर आप मुझे सवाल पूछेंगे कि क्या वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, नहीं। अनन्य भक्त हैं, नहीं। भगवान की भक्ति करते हैं, वो अनन्य शुद्ध भक्त क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऐश्वर्य से ओतप्रोत है। जब जहां बहुत ज्यादा ऐश्वर्य होता है, वहां उनको ऐश्वर्य वाले काम भी करने होते हैं, इसलिए भक्ति में तो वो चलता ही नहीं है। भक्ति में तो आपको भौतिक चीजों से कोई लगाव होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो देवताओं का बहुत लगाव होता है, देवता तो आराम से रहते हैं, और भक्त जो है भगवान का शुद्ध भक्त, वो भौतिक दृष्टि से आपको लगता है बहुत कष्टमय, होता नहीं है। वो हमेशा हंसता रहता है, खुश रहता है, क्योंकि उसको भौतिक चीजों से लगाव नहीं है। और देवता लोग ऐश्वर्य भोगते हैं, तो ऐश्वर्य भोगने में यही खतरा जो रहता है। एक चीज आप लोगों को पक्का है कि आप अगले जन्म में मनुष्य रूप में तो अवश्य आएंगे। क्यों? क्योंकि आप हरि नाम जपते हैं। हाँ, जो नहीं जपता है उसका कोई गारंटी नहीं। जो हरे कृष्ण महामंत्र को जपता है, और जो दूसरा मैंने कहा कि कर्म फल से अनासक्ति कर रहा है धीरे धीरे। क्या अनासक्ति, मैंने क्या बोला था कि आप कहें ये किया हमने, जो भगवान देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है जो भी करेंगे हमें मंजूर है। इस मनोवृत्ति से आगे बढ़े आप। बाद में आपको लगेगा बस हमारा काम तो है कर्म करना, कर दिया, जो भी फल होगा वो मंजूर है। मंजूर है मतलब जो भी मिलेगा वो ठीक है। ये दो चीजें आप करते हैं अगर, तो मनुष्य रूप में आपका जन्म लेना निश्चित है। उसमें अर्जुन ने पूछा था भगवान से भगवत गीता में, इनका क्या फ्यूचर है? एक तो इन्होंने भौतिक सुख त्याग दिया, भक्ति में लग गए। भक्ति में जब आप लगते हैं, आप भौतिक सुख की परवाह नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में एसी चल रहा है, आप कहेंगे नहीं नहीं एसी बंद कर दो गर्मी के दिन में। नहीं, आप मना नहीं करते। नहीं है एसी तो आपको तो भी कोई शिकायत नहीं। ये प्रवृत्ति हम में आनी चाहिए। ये प्रवृत्ति जब हम में आ जाती है तो ये भक्ति के लिए बड़ी अच्छी होती है। जबकि देवताओं को ऐसा नहीं है, उनको तो सारे ऐश्वर्य। ये अर्जुन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आपने भौतिक सुख त्यागा, भक्ति में आए, और बाद में भक्ति में भी वो नहीं कर पाए कंटिन्यू, टूट गए, उनकी भक्ति छिन्न हो गई, टूट गई। आपने 5 साल किया, 10 साल किया, टूट गई। भगवान ने कहा कि वो अपने जो फल उनको मिलेगा, पहले वो उच्च लोकों में जाएंगे,
जितना किसी ने हो सकता है 1 दिन रहे वहां, कोई 2 दिन रहे, कोई 1 साल रहे, कोई 2 साल रहे, कोई 10 साल रहे, कोई 1000 साल रहे, उसके फलों के कितना भक्ति किया उस हिसाब से। उसके बाद पृथ्वी में आएंगे, वो ऐसे घर में जन्म लेंगे जहां से भक्ति कर सकते हैं। एक चीज मानी जाती है कि गरीब घर में पैदा होने से भक्ति करने में दिक्कत पड़ती है। अवश्य बात है, इसमें कोई शक नहीं है। आप कहेंगे मैं तो गरीब हूं, आप लोगों में से बहुत कोई गरीब हो सकता है, लेकिन आप बड़े हो गए हैं। जब बचपन में आप गरीब होते हैं, गरीबी का बचपन अगर आपने देखा है, तो वहां पर माँ बाप को आपको सपोर्ट करना पड़ता है, छोटे छोटे होते हुए भी। तो आपको भक्ति के लिए समय ही नहीं है। आप देखते हैं ना, एक जो मजदूर है, सुबह निकल पड़ा होगा अपना किसी रिक्शा लेकर के, क्या लेकर के, उसको शाम तक इतने पैसे लाने हैं घर में कि घर चल सके। तो कहाँ उसको ये कोई कहे भी ये थोड़ा ये हरिनाम जपो, ये जब तक कृपा न हो, कहाँ से वो कहेगा, ये इसके लिए तो ये तब है जब आप आराम से हो, ऐसे आपको लगेगा। वो नहीं कर सकता, गरीबी है। तो इसलिए भगवान उसको ऐसे घर में जन्म देते हैं जहां ये परेशानी ना हो। तो कभी कभी ऐसे घर में जहां ऐश्वर्य धन की कमी ना हो। दूसरा, अगर आपने बहुत लंबे समय तक भक्ति की है, फिर छूट गई आपकी भक्ति, आपने भक्ति शुरू की, आपने 10 साल किया, 15 साल किया, फिर आपकी शादी होगी, लड़की हैं आप, मान लो शादी होने के बाद ससुराल में नहीं बन सका, क्योंकि आप गृहस्थ नहीं खराब करना चाहते हैं, वहां नहीं ऐसी परिस्थिति, नहीं कर पाए। हालांकि आपको छोड़ना नहीं चाहिए, तब भी माला जपना तो नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर आपको कहा गया कि छोड़ो ये, आपने परिवार के खुशी के लिए छोड़ दिया, तो आपको सदाचारी घर में जन्म मिलेगा। उच्च लोग जाएंगे, सुख भोग के पृथ्वी पर आएंगे, एक ऐसे घर में जन्म लेंगे जहां भगवत भक्ति ऑलरेडी है। बस सिर्फ आपने क्या करना है, वहां भक्ति चल रही है, सुबह भगवान की भक्ति होती है, आरती होती है, वाह, आपको तो सब मिल गया। ऐसा घर मिल सकता है आपको अगर आपकी भक्ति लंबे टाइम की हो। और अगर आपकी भक्ति बहुत लंबा आप नहीं कर पाए, तो आपको ऐसे घर में जन्म देते हैं जहां पैसे की कमी ना हो। वहां पर एक खतरा होता है कि आप भक्ति तो कर सकते हैं, लेकिन ऐश्वर्य का यहाँ आपको ठाट बाट मिल गए, तो आपकी भक्ति में कमी आ सकती है। लेकिन भगवान चांस देते हैं आपको। ये चीजें हैं भक्ति में। तो ये कहा गया, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं और अगर हम देवताओं की भक्ति करते हैं, तो हमको देवताओं के यहाँ भेजा जा सकता है, हम देवलोक में जा सकते हैं। देवलोक में गए, पुण्य खत्म हुए, फिर पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर आ गए, ये इसके लिए भगवान ने गारंटी नहीं किया आप कहाँ जन्म लोगे, किसी भी जगह आप जन्म ले सकते हैं, फिर 84 लाख में, तो गारंटी नहीं है इसलिए। और अगर हम आपको ये लगता है कि देवताओं की भक्ति लगता है कि आपने भगवान की भक्ति की और आपके बगल में 2 देवताओं के मंदिर हैं, एक देवी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, और बहुत सारे देवता अपने मन से बना देते हैं, लोग बना रखे हैं बहुत सारे, और आपको लगता है कि मेरे से पाप हो रहा है, मैं इनको इनकी पूजा नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, आप उनको नमस्कार करिए, रास्ते में पढ़ते हैं दंडवत करिए, वो तो बहुत अच्छी बात है। और मांगना तो कभी नहीं, मांगे तो ये मांगे कि मेरे को, जैसे देवी के यहाँ जाके मांगे कि मेरे को ये जो माया है इससे हमको परे कर दीजिए, माया से, ताकि हम भक्ति कर सकें। माया आपको रोकती है ना, दुर्गा का रूप है माया, आपको रोकती है। तो इस चीज का
ये है, ये जो लास्ट में क्या लिखा है, मुनिगण इस बात पर बल देना चाह रहे थे कि यद्यपि भगवान अपनी अहेतु की कृपा से यह कहते हैं कि वे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की पूजा करते हैं, किंतु वस्तुतः भगवान न केवल ब्राह्मणों तथा वैष्णवों द्वारा पूजित हैं, अपितु देवताओं द्वारा भी पूजित है भगवान। लेकिन ब्राह्मणों वैष्णव की भगवान स्तुति करते हैं। भगवान ने उनसे माफी तक मांगा कि मेरे सेवक द्वारा गलती हुई, इसका जो मैं अपने ऊपर लेता हूँ, ये भगवान ने कहा इनको। तो ये ताजुब कर रहे हैं कि ऐसा भगवान क्यों कर रहे हैं। तरन्ते ही अंजसा मृत्युम निवृत्ता यद अनुग्रहात् योगिनः स भवान् किम स्विद अनुग्रहेत यत् परे। तरन्ति ही अंजसा मृत्युम निवृत्ता यद अनुग्रहात् योगिनः स भवान् किम स्विद अनुग्रहेत यत् परे। मेरे साथ, तरन्ति ही अंजसा मृत्युम अंजसा मृत्युम निवृत्ता यद अनुग्रहात् निवृत्ता यत् अनुग्रहात् योगिनः स भवान् किम योगिनः स भवान् किम स्विद अनुग्रहेत यत् परे। स्वेद अनुग्रहेत यत् परे। शब्दार्थ है तरंती पार करते हैं ही, क्योंकि अंजसा आसानी से मृत्युम जन्म तथा मृत्यु को निवृत्ता सारी भौतिक इच्छाओं को छोड़ करके यद तुम्हारे अनुग्रहात कृपा से योगिनः योगी जन सह परमेश्वर भगवान आप किम स्विद कभी संभव नहीं अनुग्रह किया जा सकता है यद जो परय अन्य द्वारा भगवान की कृपा से योगी जन तथा अध्यात्मवादी समस्त भौतिक इच्छाओं को छोड़कर अज्ञान को पार कर जाते हैं। इसलिए यह संभव नहीं कि कोई परमेश्वर पर अनुग्रह कर सके। मेरे साथ पढ़िए, भगवान की कृपा से भगवान की कृपा से योगी जन तथा अध्यात्मवादी योगी जन तथा अध्यात्मवादी समस्त भौतिक इच्छाओं को छोड़कर समस्त भौतिक इच्छाओं को छोड़कर अज्ञान को पार कर जाते हैं। अज्ञान को पार कर जाते हैं। इसलिए यह संभव नहीं कि इसलिए यह संभव नहीं कि कोई परमेश्वर पर अनुग्रह कर सके। कोई परमेश्वर पर अनुग्रह कर सके। तात्पर्य। हरे कृष्णा। अनीता खंडेलवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, जब तक किसी पर परमेश्वर की कृपा नहीं होती तब तक वह बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु के अज्ञान सागर को पार नहीं कर सकता। यहाँ यह कहा गया है कि योगी जन या आध्यात्मवादी लोग श्री भगवान की कृपा से अज्ञान सागर को पार कर जाते हैं। योगी कई प्रकार के होते हैं, यथा कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी तथा भक्ति योगी। कर्मी जन तो विशेष रूप से देवताओं की कृपा की खोज करते हैं। ज्ञानी जन सर्वोपरि परम सत्य से एकाकार हो जाना चाहते हैं तथा योगी जन श्री भगवान परमात्मा की आंशिक झलक मात्र से और अंत में उनसे एकत्व प्राप्त करने से तुष्ट हो जाते हैं। किंतु भक्तगण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शाश्वत सानिध्य पाना और उनकी सेवा करना चाहते हैं। यह पहले ही स्वीकार किया जा चुका है कि श्री भगवान शाश्वत हैं और जो लोग परमेश्वर का निरंतर अनुग्रह चाहते हैं वे भी शाश्वत हैं। इसलिए यहाँ पर योगियों का अर्थ भक्त है। भगवत कृपा से भक्तगण जन्म तथा मृत्यु के अज्ञान को सरलता से पार कर सकते हैं और श्री भगवान के सनातन धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए श्री भगवान को अन्य की कृपा की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि
कोई न तो उनके तुल्य है, न ही उनसे बढ़कर है। वस्तुतः अपने मानव उद्देश्य की सफल जानकारी के लिए सबों को श्री भगवान की कृपा की आवश्यकता पड़ती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। आवश्यकता पड़ती है। ये 4 प्रकार के योगी बताया गया, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी। प्रभुपाद बता रहे हैं कर्मी जन कर्म करते हैं, विशेषतः जैसे हम लोग करते हैं। अब थोड़ा हम भक्ति में अब लगे हैं, लेकिन कर्मी अभी भी हैं हम। क्या? विशेष रूप से देवताओं की कृपा की खोज करते हैं। अब नहीं करते हम, पहले तो सभी करते थे ये, जब तक कि पहले से कोई घर में भक्ति ना करता हो, बताने वाला चाहिए ना कोई। तो ये देवताओं की खोज करते हैं। कर्मी जन की बात करें आप, अपनी नहीं, जो पूरी तरह से सकाम कर्म करते हैं, देवताओं की खोज करते हैं और उनसे पूजा करते हैं, उनसे मांगते हैं, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। कभी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है। दूसरे हैं ज्ञानी लोग। ज्ञानी उनको कहते हैं तो निर्विशेषवादी, जो जो ब्रह्म तक अपने को ले जाना चाहते हैं। ये पर ब्रह्म से एकाकार होना चाहते हैं, अपने को उनमें लिप्त करना चाहते हैं। वो इतना सरल नहीं है, काफी कठिन है। वो वहां तक अपने इंद्रियों को बस में करके आगे बढ़ के उनमें अहम ब्रह्मास्मि, उसमें अपने को मिला लेते हैं। ऐसा एकाकार होना चाहते हैं। कोई बिरला हो भी जाता है। तथा योगी जन जो है, ज्ञान हो गया। तीसरा है योगी जन। योगी जन वो हैं जो परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं और परमात्मा तक पहुंच के कभी कभी अपने हृदय में परमात्मा की झलक उनको दिखी और इस रास्ते में उनको कभी 8 सिद्धियां हैं, भगवान से उनको कोई सिद्धि भी मिल जाती है, कोई एक, जरूरी नहीं, कभी 2 भी, 8 के 8 नहीं मिलते, मिल जाती है। और कभी कभी वो रास्ते से भटक जाते हैं और उस सिद्धि मिल गई और उस सिद्धि को अपना जीवन का एक मार्ग बना के अपने को महान भगवान का भक्त दिखाएं या अपने को भगवान दिखा करके वो अपना पालन पेट पालते हैं या जो भी करते हैं, कुछ बड़े बड़े काम भी करते हैं, तो ये भक्ति से थोड़ा भटक जाते हैं। और फिर है भगवान के भक्त। वो भगवान की सेवा करके भगवान के साथ रहना चाहे ताकि उनकी सेवा कर सके। ये भक्त लोग हैं जो भगवान के का सानिध्य चाहते हैं, भगवत धाम जाना चाहते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। इसमें भी जो शुद्ध भक्त हैं वो कहते हैं भगवान आप कहीं भी डालो, हमें बस आपकी सेवा। जैसे प्रहलाद महाराज थे। प्रहलाद महाराज को नृसिंहदेव भगवान ने पूछा, माँ क्या मांगना है तेरे को? जब हिरण्यकश्यप को मारा, उनसे उनके प्रहलाद महाराज को कहा ब्रह्मा जी ने, तुम जाओ माला डालने के लिए भगवान के गले में, क्योंकि ब्रह्मा जी खुद डर गए। ब्रह्मा जी को लगा कि कहीं डांट न पड़े कि तुमने क्या वर दिया इसको हिरण्यकश्यप को। ब्रह्मा जी ने दिया था ना वो वर उसको। तो ब्रह्मा जी, क्योंकि भगवान इतने क्रुद्ध थे, इतने गुस्से में थे, आंखें लाल थी, तो डर के प्रहलाद महाराज को बोला तुम जाओ। तो भगवान ने प्रहलाद महाराज के सिर पर हाथ रखा, उसको कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, वर मांगो। प्रहलाद महाराज ने कहा बस मैं आपकी स्मृति न जाए, मैं आप मेरे हृदय में बने रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान का भक्त यही है, भगवान के साथ वो सानिध्य चाहता है, हमेशा उनकी सेवा करना चाहता है। तो ये भगवान का भक्त के बारे में ये प्रभुपाद जी ने बताया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पूनम माता जी।